तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीरियोडिक टेबल है और इसमें 18 कॉलम्स रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एट द टॉप 18 कॉलम्स रहते हैं इसमें। और उसको ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप 1 2 3 4 5 18 तक, ग्रुप 18 तक। और पीरियोडिक टेबल में ये जो रोज है उसको बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, इस तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड है। पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है? 7 पीरियड है, या फिर 7 रोज बोल सकते हैं। अभी इसका क्या मतलब है? 1 2 3 4 5, इसका मतलब रहता है एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट जो है उसको एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर दिया है, उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका क्या मतलब है? हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। तो इसका क्या मतलब है? लिथियम लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन से और 3 इलेक्ट्रॉन से। इसी तरह से हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर रहता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कैसे बता सकते हो आप? तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो इसी के ऊपर लिखा है 8, तो इसका क्या मतलब है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो दिखा रहा है पीरियड 2 टू पीरियड 7, रेड बैकग्राउंड कलर में, उसको बोलते हैं मेटल्स। हाइड्रोजन को एक्सक्लूड करना है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल अलॉन्ग विथ हीलियम। हीलियम भी नॉन मेटल है। लेकिन बाकी सारे ये जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, जैसे लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे हैं मेटल्स। और वो मेटल्स जो रहते हैं आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। जब भी बॉन्डिंग होता है 2 या 3 एटम्स का या मल्टीपल एटम्स का, उस टाइम पे आयोनिक बॉन्डिंग होता है, इसीलिए उसको मेटल्स बोलते हैं। और उसके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रहती है। उसके बाद जो ये ब्लू बैकग्राउंड में दिखा रहा है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और एक ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। ये सारे जो ये ब्लू बैकग्राउंड में दिख रहे हैं ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स है। इसको ट्रांजिशन मेटल्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो एटम्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का क्या मतलब है? ये जो सारे एलिमेंट्स है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो डी ऑर्बिटल में है, इसीलिए उसको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। और इसमें आपका आता है कॉपर, इसी में आपका आता है सिल्वर और गोल्ड। उसके बाद येलो बैकग्राउंड में जो यहाँ पे दिखा रहा है उसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उस एटम्स में वो पी ऑर्बिटल में है, इसीलिए उसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एक्सेप्शन है हेलियम। हेलियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो एस ब्लॉक में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको एक्सेप्शन दिया है। अभी यहाँ पे क्या बता रहा है? सम एलिमेंट्स नियर द डैश्ड स्टेयरकेस आर समटाइम्स कॉल्ड मेटलॉइड। मतलब ये जो लाइन है स्टेयरकेस वाली, इसके नजदीक के जो एलिमेंट्स है उसको मेटेलॉइड बोलते हैं। मेटेलॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, इसलिए उसको मेटेलॉइड बोलते हैं। यहाँ पे है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो एस ब्लॉक में है, इसीलिए उसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद ये एफ ब्लॉक है। तो एफ ब्लॉक में यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे दिखाया है इन्होंने, यहाँ पे देखिए। एफ ब्लॉक में दो टाइप से, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। और इसी में आप देख सकते हैं यूरेनियम भी है, प्लूटोनियम भी है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या न्यूक्लियर बॉम्ब में ये यूज होता हो जाता है, यूरेनियम प्लूटोनियम। और एक ग्रुप 18 जो है ये वाला, ये सारे जो एलिमेंट्स है इस कॉलम में उसको बोलते हैं नोबल गैसेस। इसको नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, किसी के साथ बॉन्डिंग वगैरह कुछ नहीं करते, इसलिए उसको बोलते हैं नोबल गैसेस। बस यही था पीरियोडिक टेबल में। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।